भाषा आंदोलन से शुरू हुई हक और अधिकार की लड़ाई अब अवैध कब्जे में अपनी हिस्सेदारी और वसूली में तब्दील हो गई है। बीती रात बेरमो से जो एक तस्वीर निकल कर आई है, उस पर सिर्फ यही कहा जा सकता है, शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। खुद को आंदोलनकारियों से तुलना करने वाले जयराम, माफ कीजिएगा, माननीय जयराम विधायक हैं भाई। नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। अभी आपने देखा कि झारखंड के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है ना, झारखंड के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल और साथ ही साथ देश के जो प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, उन लोगों के द्वारा क्या चलाया जा रहा है, शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। जो पहले भाषा आंदोलन की बात करते थे, जो खतियान की बात करते थे, जो गलत नीति अवैध कब्जा के बारे में बात करते थे, आज वह खुद कब्जा करने की बात करते हैं, है ना। मतलब विधायक बनते ही उनका तेवर बदल गया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये प्रतिष्ठित चैनलों में चलाया जा रहा है। हालांकि आप उन चैनलों का एक बार ऊपर से नीचे तक देख लीजिएगा तो ये लोग उनके खिलाफ बात नहीं करते हैं जो सरकार में होते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को क्या चाहिए, सरकार से टीआरपी चाहिए, सरकार से पैसा चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं, ये उन लोगों के खिलाफ बात करते हैं जहां से इन लोगों को रुपया पैसा नहीं मिलता है। आपको समझना पड़ेगा कि बीती रात जो घटना हुई कितना संवेदनशील घटना है, और इसके बारे में जब जयराम महतो वहां पे पहुंचते हैं तो उनके बारे में क्या क्या अलग अलग अफवाहें उड़ाई जाती बिना जाने समझे। तो हम आपको हकीकत और सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए आए हैं। डीएमए एनालिसिस का काम ही होता है कि जो सच बात है, जहां जयराम महतो गलत होंगे वहां पे हम गलत बोलेंगे, जहां पुलिस प्रशासन गलत होगी पुलिस प्रशासन को गलत बोलेंगे, जहां सरकार पक्ष विपक्ष जो गलत होगा उसको गलत बोलने से हम लोगों को ऐतराज नहीं है। हालांकि यहाँ का मामला को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये बेरमो की घटना है। बेरमो में कुछ लोग जो है वो सीसीएल के क्वार्टर में रह रहे थे, तो पुलिस बिना नोटिस दिए उन लोगों को 2 बजे रात, सबसे बड़ी बात है, ठीक है, चाहे वो अवैध कब्जा हो या ना हो, जो भी उसमें रह रहे हैं वो इंसान ही रह रहे हैं, है ना। कोई आतंकवादी नहीं है जो आप 2 बजे रात पूरा दल बल सीआईएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ आप जा करके धर दबोच करके और उन लोगों पे सीधा फायरिंग। वो यही के इंसान है, आम झारखंड के इंसान है। तो आपको जाकर के जो कानूनन प्रक्रिया होती वो प्रक्रिया को आपको अपनाना पड़ेगा, ना कि देर रात जाकर के उन लोगों को डरा धमका करके मतलब इस तरीके से क्वार्टर को खाली करवाना, ये भी अनुचित है ना, ये बिल्कुल अनुचित है। हालांकि जयराम महतो अब विधायक बन चुके हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जयराम महतो माननीय विधायक हैं और इस तरह का भाषा उनको शोभा नहीं देती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अच्छे से बात करने वालों का आज झारखंड में जगह नहीं है। जो अच्छे से बात करते हैं वो गुजरात में जाकर के लोहा पीटते हैं, सऊदी में जाकर के ड्राइवरी करते हैं, बस यही चीजें। जो डरे सहमे हैं वो लोग झारखंड से बाहर जाते हैं और 10,000 का नौकरी करते हैं, 5,000 का नौकरी करते हैं और वहां अपना मालिक का डांट सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि झारखंड के लोगों को डांट सुनने का आदत है। अब यहाँ के लोग यदि सवाल खड़ा करने लगे तो यहाँ जो पहले से काबिज लोग हैं उन लोगों को तो परेशानी होगा। बस मामला यही है। हालांकि अलग अलग चैनलों पे कहीं जयराम महतो को विलेन दिखाया जा रहा है तो कहीं अच्छा बताया जा रहा है। हालांकि अच्छा जो बताया जा रहा है वो कुछ छोटे छोटे चैनलों में, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित चैनल हैं वो जयराम महतो के इन सारे बातों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके रख रहे हैं। आपको समझना चाहिए, इस घटना को पूरा समझिए। जब जयराम महतो को फोन आता है कि उनके समर्थकों को बाइजबरन 2 बजे रात घर खाली करवाया जाए, तो 2 बजे रात कहाँ जाएंगे। जयराम महतो पहुंचते हैं, वहां पुलिस से काफी तीखी नोक झोंक होती है ना। पुलिस जिस भाषा में बात कर रहे थे, इनसे यह समझ में आता है कि वो भी झारखंड के। क्यों? क्योंकि झारखंड के भाषा में जयराम महतो से बात कर रहे थे। जयराम महतो ये भी बोल रहे हैं कि हम विधायक की जेब में लेकर के घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि रूल रेगुलेशन सिस्टम क्या है। आज सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हालांकि कहीं ना कहीं यह शुरुआत है। आज यदि एक आम इंसान का अवैध कब्जा को हटाने के लिए इतना दल बल पुलिस पहुंच रही है, तो आपको पता होगा कि वर्षों से, सदियों से हजारों हजार
क्वार्टर कब्जा में। सिर्फ और सिर्फ ये बेरमो की बात नहीं है, अब जहां पे कोयलरी बेल्ट पड़ता है, जहां पे सीसीएल, बीसीसीएल, सेल जहां पे भी पड़ता है, वहां पे आप जा करके देखिएगा तो लोगों का रिटायरमेंट हो गया है, उनके सगे संबंधी वहां पे कब्जा करके रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनको कोई भी दिक्कत होता है तो सीधा बड़ा बाबू को थाना में फोन करते हैं, लेकिन आम जनता जो है वो थाना में फोन नहीं कर पाती, उनका पहुंच थाना तक नहीं हो पाता, तो आम जनता को मार के भगाया जाता है। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, उनके पास सरकार की पुलिस नहीं पहुंचती और उनके पास नोटिस भी नहीं पहुंचता। नोटिस किसके पास पहुंचता है? तो आम जन, आम लोगों के पास। तो यही सच्चाई था। हालांकि जो बड़े बड़े, जैसे आपको पता होगा कि जो पत्रकारिता करते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड बोलते हैं कि हम झारखंड का प्रतिष्ठित चैनल है, आप लोग तो समझ रहे होंगे, है ना, उन लोग वे लोग वैसे लोगों को नहीं दिखाएंगे जो अवैध कब्जा करके कई सालों से रह रहे हैं ना, और सिर्फ क्वार्टर को कब्जा नहीं, पूरा झारखंड को कब्जा कर लिए, इसके बारे में वो लोग बात नहीं करेंगे। बात किसके बारे में करेंगे? जो एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, उनके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस तरह का न्यूज़ देखना है, क्या सच्चाई है। इसके लिए हम लोग बने रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार।